रोमियो को लिखी हुई पत्री 11वां अध्याय। अध्याय 9 से 11 में पौलुस दो विषयों पर बात करता है। एक, परमेश्वर की संप्रभुता पर, और यह कि किस प्रकार परमेश्वर ने इज़राइल जाति को छोड़कर अन्य जातियों के मध्य अपना काम किया और किस प्रकार उसने अपना आत्मा उंडेलना आरंभ किया। पौलुस एक पक्का यहूदी है, इसलिए इज़राइल के लिए उसकी हार्दिक प्रार्थना हमेशा यही रही थी कि वे उद्धार पाएं, और फिर भी वो पवित्र शास्त्र में उन भविष्यवाणियों को दिखाता है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा अन्य जातियों में उंडेला जाएगा। 10वें अध्याय के अंतिम भाग में वह उन कुछ भविष्यवाणियों को भी देता है कि वे जो परमेश्वर को नहीं खोजते थे अब कैसे उसे पाएंगे। वह स्वयं को अन्य जातियों पर प्रकट करने जा रहा है, परंतु यहूदियों के लिए उसने 10वें अध्याय की 21वीं आयत में कहा, मैं सारे दिन अपने हाथ आज्ञा न मानने वाली और हठीली प्रजा की ओर पसारे रहा। अध्याय 11 10वें अध्याय के आगे का भाग है। मूल लेखों में अध्यायों का विभाजन नहीं किया गया था। यह विभाजन मनुष्यों ने किया कि पवित्र शास्त्र के संदर्भ को खोजने में सहायता हो, परंतु हमारी मनोवृत्ति प्राय यह होती है कि बस एक अध्याय के समाप्त होते ही उसके विचार को भी समाप्त कर दें और नए अध्याय को नए सिरे से पढ़ना हम आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार हम अध्यायों के विभाजन को अनदेखा करते हुए एक विचार को बनाए नहीं रखते। हमें यह ध्यान रखना है कि यह पूरा एक पत्र है। परमेश्वर ने कहा था कि वह अन्य जातियों पर स्वयं को प्रकट करेगा। वह अनाज्ञाकारी प्रजा की ओर पूरे दिन अपना हाथ फैलाए रहा। अब मैं क्या कहूं? क्या उसने अपनी प्रजा को त्याग दिया? उत्तर यह है, परमेश्वर ऐसा न करे। अब यह दुर्भाग्य है कि आज धर्म विज्ञानियों का ऐसा दल विशेष है जो ये घोषणा करता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है। वे शब्दों को घुमाकर इज़राइल को कलीसिया बना देते हैं और वे भविष्यवाणियों को जो इज़राइल से जुड़ी हैं कलीसिया से जोड़ देते हैं, और परिणाम स्वरूप भविष्यवाणी का परिदृश्य उलझन में पड़ जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो एंग्लो सैक्सन जातियों की पहचान इज़राइल के रूप में करना चाहते हैं। इज़राइल के खोए हुए 10 गोत्रों के विषय में भी बहुत सी बातें होती आई हैं, परंतु वास्तव में उनका धर्मशास्त्र से कोई संदर्भ नहीं। उसने ये कहा था, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास, उन्हें खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया। उसने 10 खोए हुए गोत्रों के पास नहीं भेजा, परंतु वे जो इज़राइल के घराने में खोई हुई भेड़े हैं, 10 गोत्रों के बारे में तो प्रभु ही जानता है कि वे कहाँ हैं और उन 10 गोत्रों में कौन आता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहा गया है कि प्रभु प्रत्येक गोत्र में से लेकर 1,20,000 पर मोहर लगा रहा है कि उन्हें प्रकाशित वाक्य में वर्णन किए गए अंतिम न्याय के दंड से सुरक्षित बचाए रखे। परंतु इज़राइल को कलीसिया कहना और एंग्लो सैक्सन जातियों को इज़राइल कहना पवित्र शास्त्र पर आधारित नहीं है और न ही यह न्याय संगत है। और अब पहली आयत में यह प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? क्या वह हमेशा उनसे संबंध तोड़े रहेगा? परमेश्वर न करे। पुराने नियम का संपूर्ण भविष्यवाणी का परिदृश्य इज़राइल की पतन की व्याख्या करता है, परंतु इसलिए कि वे पुनः उठ सके। होशे एक ऐसा दिलचस्प नबी है जिससे परमेश्वर ने कहा, जाकर एक वेश्या को ब्याह ला और उसे अपनी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे बना ले। उससे जन्म लेने वाले बच्चों के नाम नबुवतीय अर्थ में रख, अथवा यह कि तेरे बच्चों के नामों का अर्थ इज़राइल के लिए भविष्य सूचक हो। अतः उसने अपने एक पुत्र का नाम लो अम्मी रखा, जिसका अर्थ है मेरी संतान नहीं। अतः इस्राएल, तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। होशे से विवाह कर लेने के बाद एवं बच्चे उत्पन्न करने के बाद भी उसकी पत्नी वापस जाकर अपने पहले वाले काम अर्थात वेश्यावृत्ति में लग जाती है, और अंत में उसकी पत्नी उसे पूरी तरह छोड़कर अपने पुराने धंधे में लग जाती है। दृश्य पटल बदलता है और उसकी पत्नी एक व्यभिचारिणी के रूप में गुलाम बन जाती है और बर्बाद हो जाती है। और परमेश्वर ने होशे से कहा, जा और उसे वापस खरीद ले, उसे गुलामी से छुड़ा ला, उसे धोकर शुद्ध कर और एक बार फिर उसे अपनी पत्नी बना ले। और इस प्रकार होशे का पूरा जीवन इस विश्वासघाती पत्नी के साथ रहना इज़राइल और परमेश्वर का चित्रण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी भटकी हुई जाति, अपनी प्रजा को लेता है, उसे अपने जीवन साथी बनाता है, उससे विवाह करता है और पहला पहला प्रेम उन्हें दिखाता है। परंतु इज़राइल उसकी अपनी प्रजा है और वो बार बार परमेश्वर से मुंह फेरना शुरू कर देता है और उसकी प्रजा मूर्तियों की ओर जाने लगी
और उन्होंने जीवित जल के सोते को भूलकर मूर्तियों की पूजा आरंभ कर दी और अंत में पूरी तरह से परमेश्वर को पीठ दिखा दी। परंतु फिर भी परमेश्वर का अमर प्रेम निसंदेह उन्हें वापस लाएगा। परमेश्वर के पुनरुद्धार का कार्य भविष्य में है, परंतु अवश्य किया जाएगा। अतः सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्यागा नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा, मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। उन खोए हुए गोत्रों में से माना जाता है। परंतु जहां तक पौलुस का संबंध है, ऐसा नहीं है। वो जानता था कि वह किस गोत्र का था। उसने ये नहीं कहा था, हम बिन्यामीनी एक माने जाने वाले खोए गोत्र के हैं। परंतु जहां तक पौलुस का संबंध है, वह जानता था कि वह किस गोत्र का था। उसने ये नहीं कहा कि हम बिन्यामीनी, आपको मालूम, हम खोए हुए हैं, हम नहीं जानते हम कौन हैं, ये हम कहां से आए। परंतु वह जानता था कि वह बिन्यामीन गोत्र का है। यीशु यहूदा के गोत्र का था और वे कहते हैं कि आज के यहूदी अधिकांश यहूदा के गोत्र के भाग हैं, पर अन्य 10 गोत्र विलोप हो गए, खो गए, पर यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र शेष बचे हैं और बाकी सब खो गए। ऐसा नहीं है। आज अधिकांश यहूदी अपनी वंशावलियां खो चुके हैं, अतः वे आपको सही रूप से नहीं बता सकते कि वे किस गोत्र के हैं, परंतु वे निश्चय ही यहूदी हैं। पौलुस बिन्यामीन के गोत्र का है और आगे कहता है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से जाना था। क्या आप नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र ने एलिया के बारे में क्या कहा था? जब एलिया इजराइल के विरुद्ध परमेश्वर से यह कहते हुए मध्यस्थता कर रहा था, हे यहोवा, उन्होंने आपके नबियों को मार डाला, आपकी वेदियों को तोड़ फोड़ डाला और मैं अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं। प्रभु ने क्या उत्तर दिया था? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को बचा रखा है जिन्होंने बाल की मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके थे। एलिया ने अपनी महानतम विजयों में से एक का अनुभव उस समय किया जब उसने बाल की पुजारियों और नबियों को चुनौती दी और उनसे कहा, करमेल पर्वत पर चलो और वहां तुम अपने बाल के लिए एक वेदी बनाना और मैं अपने परमेश्वर के लिए। बाल के 400 नबियों और पुजारियों को तथा समस्त इजराइल को बुलवा भेजा। एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आकाश से आग गिराकर उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर ठहरे। उन्होंने सुबह से शाम तक अपने देवता बाल से प्रार्थना की, पर न तो कुछ उत्तर मिला और न ही आग गिरी। तब एलिया ने भेंट चढ़ाने के समय परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आकाश से आग भेजी, जिसने होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। तब एलिया ने पुकार कर कहा, बाल एवं अशेरा के सब नबियों को पकड़ लो और उन्हें कीशोन नाले में ले जाकर मार डालो। जब एलिया ने राजा और उसकी पत्नी इजबेल के सब पुजारियों और नबियों को मार डाला और जब दुष्ट राजा आहाब की पत्नी ने अगले दिन यह सुना कि एलिया ने क्या किया, तब उसने एलिया को कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा। और यह अत्यंत उलझनपूर्ण बात है कि महानतम विजयों के समय के तुरंत बाद महानतम परीक्षा का समय भी आता है। इस प्रकार एलिया ने एक असाधारण विजय तो पाई, परंतु अब वह इस रानी के डर से भाग रहा था। वह उस समय नहीं डरा था जब उसने बाल की पुजारियों और नबियों का सामना किया था, परंतु अब एक स्त्री के क्रोध से वह भाग खड़ा हुआ और भागते भागते सिय्योन पर्वत के क्षेत्र में पहुंच गया और वहां पहुंचकर एक गुफा में छिप गया। और जब वह गुफा के द्वार पर खड़ा था, तभी यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। परमेश्वर ने एलिया को उत्तर दिया और कहा, मैंने 7,000 इजरायलियों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। वहां ये शेष बचे इजरायली थे जो कि विश्वास योग्य लोग थे। परमेश्वर जानता था कि वे कौन हैं और परमेश्वर ने उनकी गिनती तक की थी। ये अनुग्रह से चुने हुए शेष लोग बाकी हैं। जैसा कि पौलुस अब बताने जा रहा है कि परमेश्वर के पास हमेशा से विश्वास योग्य लोग बचे रहते हैं। वे विश्वासी जो यहूदियों के बीच में हैं, वे विशेष बल्कि अति विशेष लोग जो यहूदियों के मध्य में हैं, जिन्होंने परमेश्वर के सच्चे कार्य को पहचाना और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और उसका अनुकरण कर रहे हैं और उसके साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ वे हमेशा एक विशेष गिनती के शेष बचे लोग हैं। इसलिए एलिया के समय के बारे में पौलुस ने कहा, अनुग्रह से चुने हुए
कुछ लोग बाकी हैं। मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। चुने हुए बाकी लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वे परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। इसलिए पौलुस यह कह सका था, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। पौलुस के दिनों में वे लोग थे और निश्चय ही आरंभिक कलीसिया यहूदियों से बनाई गई थी। जब अन्य जातीय विश्वास में आए और कलीसिया में सम्मिलित किए गए, तब समस्या उठ खड़ी हुई। सबसे पहले तो वे पक्के यहूदी थे, परंतु उनमें बहुत से विश्वासी शेष बचे हुए थे। परमेश्वर के शेष बचे हुए लोग जो अनुग्रह से चुने हुए कुछ अभी भी बाकी थे। और 6 आयत में, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, तो फिर अनुग्रह नहीं रहा। यदि मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह से ग्रहण करे, तब मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो मुझे ग्रहण योग्य बना दे। यदि मैं अपने कर्मों से परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य बनने की खोज में लगा हूं, तब मेरे जीवन पर अनुग्रह का कोई प्रभाव नहीं। ये तो आपस में मेल नहीं खाते, और फिर भी हम इन दोनों को मिलाने के प्रयास में लगे रहते हैं। अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, परंतु आप देखिए कि मुझे अपने कर्म करने दें। परंतु यदि यह अनुग्रह से है तो फिर कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता, तब यह अनुग्रह द्वारा भी नहीं हो सकता। ये तो दोनों अलग अलग मार्ग हैं। 7वीं आयत में, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। अब इजरायली जो खोज रहे थे वह था परमेश्वर के सामने धर्मी गिना जाना। व्यवस्था के बलिदान का यही तो पूर्ण उद्देश्य था, जिससे कि परमेश्वर के सामने धार्मिकता का विकास हो सके। और ये दिलचस्प बात है कि पौलुस यहाँ उस संदर्भ को रखता है कि वे कर्मों द्वारा खोज करने में लगे हुए थे। आज के दिन तक ये बात जारी है। एक यहूदी आज भी अपने भले कामों के आधार पर स्वयं को ग्रहण योग्य ठहराने की खोज में रहता है। पौलुस उनके बारे में बोलता है जो इसे उसके दिनों में प्रयास कर रहे हैं, और वे आज भी इसे करने की खोज में लगे पड़े हैं कि अपने कामों के आधार पर परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाएं। इसमें यहूदी ही अकेले नहीं हैं, ठीक यही अभ्यास कलीसियाओं में भी प्रवेश कर गया है। अतः बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों को परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाने का आधार ठहरा रहे हैं। यदि मैं कलीसिया के नियम विधानों के प्रति विश्वास योग्य हूँ तथा कलीसिया के संस्कारों को पूरा कर रहा हूँ, और यदि मैं यह कर रहा हूँ या वह कर रहा हूँ, तब तो मैं परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य ठहरूंगा। वे अपने भले कामों के आधार पर ग्रहण किए जाने की खोज में लगे हुए हैं। जब आप परमेश्वर के प्रति स्वयं को ग्रहण योग्य ठहराने के लिए अपने भले कामों को आधार मानते हैं, तब तो निश्चय ही ये बहुत अधिक कार्य करने को उभारेगी। इसलिए ये लोग वास्तव में कर्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग उनमें घर घर जाने की आदत होती है। यदि ये सब कामों से है, तब ये अनुग्रह के द्वारा नहीं रहा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए इजराइल ने परमेश्वर के सामने उसे ग्रहण किए जाने को प्राप्त नहीं किया था, अर्थात कि धार्मिकता का उपार्जन नहीं किया। उन्होंने इसे अपने कर्मों द्वारा पाने की खोज की थी, जबकि उनका चुनाव इसे प्राप्त न कर सका, अर्थात अनुग्रह का चुनाव। परंतु उनकी आंखों पर अंधेरा छा गया ताकि न देखें, क्योंकि जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुने। दाऊद ने कहा, पौलुस पवित्र शास्त्र के परिच्छेदों को पुराने नियम से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ले आता है। और जब एक मनुष्य कोई कथन कहता है और पवित्र शास्त्र का संदर्भ देता है, तब उसकी शिक्षा भली और ठोस होती है, क्योंकि वह अपनी शिक्षा या कथन को प्रमाणित करने के लिए 2 या 3 पदों को देता है। पहले तो उसने यशायाह से संदर्भ दिया, और फिर वह दाऊद का संदर्भ देता है। और आगे, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाए कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। परमेश्वर क्षमा करे, परंतु उनके पतन होने के कारण से अन्य जातियों तक उद्धार पहुंचा, जिससे कि उनमें जलन उत्पन्न कर दे। और आगे, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी या कमी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुई, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। अब यदि उनका गिरना संसार के लिए धन होगा, दूसरे शब्दों में इजराइल का दिव्य कृपा दृष्टि के स्थान से गिरना
अन्य जातियों को प्रभु के पास ले आया, तब उनकी भरपूरी और कुछ क्यों न लाएगी। परमेश्वर को अभी भी उनके साथ कार्य करना है, और जब भरपूरी आती है और परमेश्वर पुनः इजराइल के साथ कार्य करना आरंभ करता है, यदि उनका पतन अन्य जातीय संसार के लिए ऐसी महिमा लाया, तब उस समय क्या होगा जब परमेश्वर उनका पुनरुद्धार करेगा। परंतु निश्चय ही हम उस राज्य के युग, उस महिमामय युग की ओर अपनी आंखें लगाए हुए हैं। इसलिए अब मैं तुम अन्य जातियों से बोलता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। इस कारण मैं अपने पद की गरिमा बनाए रखता हूं। इसलिए अब पौलुस अन्य जातियों से बोलने के लिए मुड़ता है, और वह स्वयं को अन्य जातियों का प्रेरित कहता है। और निश्चय ही अन्य जातियों का प्रेरित बनने के लिए उसने भारी कीमत चुकाई है। लोगों से उसे भला बुरा सुनना पड़ा, उनका अट्टहास सहना पड़ा, विशेष रूप से यहूदियों से। उन्होंने उसे विश्वासघाती समझा, क्योंकि वह अन्य जातियों से कह रहा था कि आगे को उन्हें परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहरने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें बस यही करना था कि वे यीशु मसीह में विश्वास करें। वो अन्य जातियों से कह रहा था कि उन्हें उद्धार या मोक्ष पाने के लिए मंदिर में बलिदानों को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें तो केवल यीशु मसीह में विश्वास करना था। और निश्चय ही इसने उन यहूदियों के बीच में गहरा संघर्ष उत्पन्न कर दिया था, जो अभी तक व्यवस्था द्वारा धार्मिकता की खोज में लगे थे। यह घोषणा किए जाने पर भी यह उनके लिए धमकी का वाक्य था कि एक व्यक्ति केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सकता है। ये आज बहुत सी कलीसियाओं और चर्च निकायों के लिए भी धमकी का कारण है। मेरा एक मित्र है जो कनाडा में एक एंग्लिकन चर्च में था। वो वहां के कैथीड्रलों में से एक का डीन था, और उस व्यक्ति ने वास्तव में प्रभु की ओर फिरकर नया जन्म पा लिया। और फिर उसने एंग्लिकन चर्च के धर्माध्यक्षों के साथ प्रार्थना सभाएं चलाना आरंभ कर दी। लोगों ने वास्तव में अपने जीवनों में परमेश्वर और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अनुभव करना आरंभ कर दिया। परंतु वह चर्च लिबरल विचारों का था। अध्यक्ष इस बात पर जोर देने के लिए तैयार नहीं था कि नए जन्म के लिए हमें विश्वास करना जरूरी है। परंतु मेरे मित्र ने यह कहना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाया जा सकता है। इस कारण उसे चर्च से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी शिक्षा चर्च के विश्वास से विपरीत थी। उनके अनुसार आपका नया जन्म उसी समय हो गया था जब शिशु अवस्था में आपका बपतिस्मा हुआ था, और बाद में दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा आप अपने उस उद्धार का पुष्टिकरण करते हैं। जब उस व्यक्ति ने उन्हें यह सिखाना आरंभ किया कि उन्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है, तब समस्या उठ खड़ी हुई, और उसे लोगों को यह सिखाने के कारण कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, चर्च से निकाल दिया गया। वे चर्च वाले अपने कर्मों पर भरोसा कर रहे थे। शिशुओं का बपतिस्मा और दृढ़ीकरण, यीशु मसीह पर विश्वास लाने या उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से उनको कुछ लेना देना नहीं था। और इसलिए पौलुस 13वीं आयत में कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। पौलुस ने अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में अपनी बढ़ाई की कि उनमें उत्तेजना भड़के और वे होड़ लगाने का प्रयास करें और पौलुस के प्रयासों से उद्धार पाएं, क्योंकि वे उसी के जाति भाई थे, कि काश मैं उनमें से कई का उद्धार करा सकूं। पौलुस के शब्दों में 14वीं आयत में, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। यह तो वास्तव में उसके हृदय में था, तभी तो उसने कहा, मेरी हार्दिक प्रार्थना और इच्छा इजराइल के लिए यह है कि वे उद्धार पा सके। हालांकि परमेश्वर की ओर से उसे अन्य जातियों का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया था। उसके लिए गर्मजोशी से सुसमाचार सुनाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी उसने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया कि वे बिना यहूदी बने विशेष रूप से उद्धार पा सके। वे तो बस यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, और उन्हें न तो नव दीक्षित होने, न धर्मांतरण करने और न ही यहूदी बनने की आवश्यकता है। इस सब बातों ने पौलुस को ही विधर्मी ठहराया, और जब वो यरूशलेम में था तब उसे मार डालने का प्रयास किया गया। फिर भी इस्राएलियों के लिए पौलुस की प्रार्थना और हार्दिक इच्छा यही थी कि वे उद्धार पा सके। और वो आगे कहता है 15वीं आयत में, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर न होगा? परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा संसार का अपने आप से मेल मिलाप किया, न केवल यहूदियों से परंतु अब संसार से। पौलुस यहाँ निचली अवस्था की तुलना ऊपरी अवस्था से कर रहा है कि उनका त्याग दिया जाना जगत के लिए परमेश्वर से मिलाप का कारण हुआ।
तो पुनः यदि कमी या बढ़ती छोटे या बड़े में विरोधाभास से निपट रहा है, तब उनके निकाले जाने से उनका ग्रहण किया जाना उनके पुनरुत्थान का आशा नहीं होगा। 16वीं आयत में, क्योंकि जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और निश्चय ही प्रथम फल अब्राहम है, पिताओं का पिता, जड़ जिससे ये सब लोग डालियों के समान फैले। और 17वीं आयत से आगे, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। संपूर्ण इतिहास में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है कि चर्च एवं यहूदियों के संबंध दुर्भाग्यपूर्ण बने रहे। आज यहूदियों द्वारा अधिकतर सताव एवं क्लेश सहने का कारण चर्च ही रहा है। मेरे विचार से यह बहुत ही त्रासदीपूर्ण है यह कि वर्षों तक कैथोलिक चर्च यहूदियों पर सताव आने का कारण बना रहा, और यह तब तक चलता रहा जब मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च से अलग न हो गया। उसने नाता न तोड़ लिया और फिर भी अपने साथ कुछ ले गया। मैं प्रोटेस्टेंट वाद पर हमला करता हूं क्योंकि आज बहुत से प्रोटेस्टेंट धर्म सेवक हैं जो साम्यवाद के नितांत विरोधी हैं, और चूंकि मैं इजराइल एवं यहूदियों का पक्षधर माना जाता हूं, इसलिए ऐसे प्रतिपक्षी साम्यवादियों से घृणास्पद डाक या कवच पाता हूं। ऐसे लोग हैं जो स्वाभाविक डालियों के विरोध में अपने आप में घमंड करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ऐसी डालियां काट कर फेंक दे। हम ऐसे ही लोग हैं। और वह कहता है, एक मिनट ठहरो, तुम तो जंगली जैतून की डाली हो और तुम्हें दाखलता में या वृक्ष में साटा या कलमा गया है, वह भी प्रकृति के विपरीत, और उन्हें तोड़ डाला गया। क्यों? उनके अविश्वास के कारण। और आप केवल विश्वास द्वारा खड़े हैं, इसलिए घमंड न करें। मैं विश्वास करता हूं कि जिस प्रकार पौलुस की हार्दिक इच्छा थी, वैसे ही हमें भी इजराइल के लिए प्रार्थनाएं करने के हृदय एवं इच्छाएं होनी चाहिए कि वे उद्धार पाए। अब इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे यरूशलेम में एक कैलवरी चैपल चर्च स्थापित करने का बोझ है, या वहां जाकर एक मिशन आरंभ करूं कि यहूदियों का उद्धार हो जाए। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने मुझे यहूदी जाति अथवा यहूदी लोगों की पद व्याख्या करने के लिए सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे केवल उसका वचन सुनाने के लिए बुलाया है, जिससे मुझे विश्वास योग्यता से करना है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने जो कुछ किया है उससे मैं पलटूं या बदलूं, और इसलिए मुझ में यहूदी सुसमाचार प्रचार करने का बोझ नहीं है। इसलिए इसमें मैं स्वयं को दोषी नहीं पाता। मैं इसे दोनों ओर से कहता हूं और करता हूं, क्योंकि कुछ लोगों में यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचार की असाधारण उमंग होती है जो मुझ में नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर तैयार होगा तब उनको सुसमाचार सुनाएगा, और परमेश्वर ही उन्हें वापस दाखलता में साटेगा जब वे इसके लिए तैयार होंगे, और परमेश्वर उनकी आंखें खोलेगा जब वे इसके लिए तैयार होंगे। इस बीच में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उंडेला है, अपना आत्मा अन्य जातियों पर उंडेला है। मैं तो वहां मछली पकड़ना चाहता हूं जहां मछलियां हैं। इस प्रकार अन्य जातियां फलदायी मैदान है, और वास्तव में मैं सोचता हूं कि यहूदियों में सुसमाचार प्रचार कलीसिया के धन की बर्बादी है, जिसे इस समय पर अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार के लिए कहीं उत्तम तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। जब परमेश्वर का दिन आएगा तब स्वयं परमेश्वर यहूदी जाति पर स्वयं को प्रकट करेगा, अर्थात इजरायलियों पर, और वहां परमेश्वर उनके बीच में काम करेगा। इसलिए मैं उनके यहां जाकर उनमें जलन भड़काना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि उनका मसीह क्या ही सुंदर है, और उसने मेरे लिए क्या क्या किया, और मैं उससे कितना प्रेम करता हूं, और परमेश्वर की सहभागिता में चलना क्या ही महिमामय है, और परमेश्वर के साथ शांति और प्रभु का आनंद क्या ही सुखद है, और ऐसी ही अन्य बातें, और यह कि उनके पास क्या ही महिमामय मसीह है। और मैं उनमें जलन भरना चाहता हूं कि वे उत्तेजित हो उठे। मैं उनमें बहुत अधिक दिलचस्पी रखता हूं, और मैं उन्हें मसीह का प्रेम बताता हूं, और अपने जीवन की साक्ष्य उन्हें देता हूं, उन्हें अपने विश्वास के बारे में बताता हूं। फिर भी मैं इस बात से चकित होता हूं कि यीशु मसीह के बारे में वे कैसे अंधे हैं। पूरे इजराइल में अंधापन छाया हुआ है, यह बात तो सत्य है। जब कुछ वर्ष पहले मैं यरूशलेम में इंटरनेशनल कांग्रेस में प्रधानमंत्री बेजिन के साथ मंच पर खड़े हुए बोल रहा था, उस समय मुझे
यरूशलेम के मियो शारेम में रब्बियों से घृणास्पद एवं धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए, जो कि नितांत रूढ़िवादी हैं। उन्होंने मुझे इस बात के लिए फटकार लगाई कि मैं इजराइल देश को सहयोग देने का प्रयास क्यों कर रहा हूं, वह भी मसीही दृष्टिकोण से, क्योंकि इस सम्मेलन का अभिप्राय यहूदियों एवं विश्वासियों के बीच में तालमेल बैठाना था। और इन अतिवादी रबियों ने मुझे फटकार लगाते हुए पत्र भेजे और मुझसे कह रहे थे कि वहां मेरी मौजूदगी के क्या मायने हैं, अर्थात मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी लिखा कि इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मसीह अब तक नहीं आया है। अभी तक वहां उनका कोई मंदिर नहीं है और वे स्वयं ही इजराइल देश के विरोधी थे। वे वहां यरूशलेम जिले में रहते थे, परंतु वे जॉर्डन के राजा हुसैन को लिख सकते हैं कि यरूशलेम की मियो शारीम भाग को जॉर्डन में मिला ले। वे नहीं चाहते थे कि इजराइल देश से उनका किसी प्रकार का संबंध बना रहे। उनके विचार में इजराइल देश अभी अवैधानिक राष्ट्र रचना है, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसे पत्र लिखे थे। इसलिए मैंने लोगों से जिन्हें मैं मसीह की गवाही दे रहा था कहा, ए साथियों, मैं तुम्हें ये सब घृणा से भरे पत्र दिखाना चाहता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे कुछ रबियों से प्राप्त किए हैं। और इन पत्रों में से कुछ उन्होंने पढ़े और कहा, ओह, ये सब कूड़ा करकट है। वे रबी तो धार्मिक कट्टरपंथियों का समूह है, वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर मैंने कहा, परंतु वे तो रबी हैं। आपका मतलब कि एक रबी धार्मिक कट्टरपंथी हो सकता है? फिर मैंने कहा, क्या आपने कभी रुककर सोचा कि ये ठीक उसी प्रकार के रबी हैं जिन्होंने यीशु का मसीह के रूप में इनकार कर दिया था, क्योंकि वह उस नमूने में फिट नहीं बैठा था जिसमें वे चाहते थे कि वह उनके जैसा बने। तुम इन रबियों को अतिवादियों का झुंड कहते हो, परंतु फिर भी आज तुम स्वयं उन्हीं अतिवादियों का अनुसरण करते हो। उनके पास कहने के लिए न के बराबर कुछ था। इस प्रकार उनमें मैंने अपनी गवाही दी। उनके अविश्वास के कारण वे जो यहूदी हैं और हम केवल विश्वास में खड़े रहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने एक स्वाभाविक शाखा या डाली तक को नहीं छोड़ा पर काट डाला, इसलिए ऐसा न हो कि आपको भी वो काट डाले। 22वीं आयत से आगे, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। यीशु ने कहा था, आपको याद होगा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ जोर बने रहो पर है। हम डालियां हैं और हम प्रकृति के विरुद्ध मुख्य वृक्ष या दाखलता में साटे गए हैं या कमलबद्ध किए गए हैं। हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करते हैं, दाऊद और इब्राहिम से की गई आशीषों की प्रतिज्ञाएं। हमने यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा उनके लाभ प्राप्त किए, और हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की भरपूरी के धन के भाग बनते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दाऊद से की थी। परंतु हम केवल विश्वास द्वारा दृढ़ बने रहते हैं, और पुनः हम प्रोत्साहित किए जाते हैं कि वहां बने रहें जहां परमेश्वर ने स्वाभाविक शाखाओं को तक नहीं छोड़ा। इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह हमें काट न डाले पर बनाए रखे। इस प्रकार परमेश्वर की भलाई और प्रभुसत्ता जो उन पर थी, जो इजराइल के पतन के कारण उनसे अलग हो गई थी, और वे परमेश्वर की आशीषों और प्रभुसत्ता की कृपा से कट गए थे, परंतु आपके प्रति उसकी भलाई बनी रहती है यदि आप उसकी भलाई में बने रहें, अन्यथा आप भी कटकर अलग कर दिए जाएंगे। वे भी परमेश्वर में साटे जा सकते हैं यदि उनका अविश्वास दूर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर तो उन्हें कमलबद्ध करने में सक्षम है। परंतु जब वे अपने अविश्वास से मुड़ जाते हैं तब वह उन्हें फिर से ग्रहण करेगा। क्योंकि यदि आप जैतून के वृक्ष से काट डाले गए जो कि स्वभाव से जंगली है, तब आप स्वभाव के विरोधाभास से अच्छे जैतून वृक्ष में साटे गए। यदि पौलुस के शब्दों में कहें तो वो कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी
यदि अविश्वास में न रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तो उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। बहुत से सेवक इस भेद से अनजान हैं। इज़राइल के साथ अंधापन तब तक बना रहेगा जब तक कि अन्य जातियों का प्रवेश पूरा न हो ले। परमेश्वर ने संसार में अपना आत्मा राजमार्गों, मुख्य सड़कों, गलियों में पहुंचाया कि मनुष्य को विवश करे कि वे उसके भोज में शामिल हो। जैसा कि यीशु ने एक दृष्टांत दिया कि एक राजा ने महाभोज तैयार किया और दासों से कहा, जाओ और जिन्हें निमंत्रण दिया गया है उन्हें बुला लाओ कि आए और भोज में शामिल हो। और नौकरों ने लौटकर कहा, वे तो आ नहीं सकते, उनके पास न आने के बहुत से बहाने थे। इसलिए राजा ने कहा, जाओ राजमार्गों, सड़कों और गलियों से लोगों को बुलाओ और उन्हें विवश करो कि वे भोज में आए, कि मेरा भोज का स्थान भर जाए। आमंत्रित अतिथियों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अब यह निमंत्रण हम अन्य जातियों के पास आया और इज़राइल के बड़े भाग में अंधापन बना रहा, पर सारे इज़राइल में नहीं, वहां भी कुछ शेष बचे हुए लोग हैं। और ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि अन्य जातियां पूरी रीति से भरपूर न हो जाएं या प्रवेश न कर लें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ही ठीक रीति से जानता है कि कितने अन्य जातियों को विवाह भोज में लाया जाएगा। यदि परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर है, तब तो वह ठीक संख्या जानता है। परमेश्वर ही है जो ठीक ठीक संख्या जानता है, वह तो सब कुछ जानता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जानता है और वह अन्य जातियों की विशेष गिनती को जानता है कि कितने हैं जो राज्य के भाग के रूप में विश्वास करेंगे, और यह संख्या अन्य जातियों का प्रवेश पूरा न होने को बताती है। अब लूका में एक और वाक्य है, अन्य जातियों का समय। ये एक भिन्न बात है। मैं विश्वास करता हूं कि तकनीकी रूप से अन्य जातियों का समय 1967 में पूरा हो चुका, क्योंकि यरूशलेम अन्य जातियों के पैरों से कुचला जाएगा जब तक कि अन्य जातियों का समय पूरा न हो जाए। परंतु 1967 से अब तक हम अनुग्रह के एक छोटी अवधि में रह रहे हैं। यह समय अन्य जातियों की भरपूरी के बीच का समय है कि जब तक अन्य जातियों की भरपूरी का समय पूरा न हो जाए। परमेश्वर ने एक प्रजा को स्वयं के लिए बुलाया है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं अत्यंत धन्यवादी हूं कि परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य का भाग बनने के लिए चुना है। परमेश्वर की भलाई और करुणा कितनी अगम्य है कि मैं मसीह में चुना गया था, कि मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूं। मैं परमेश्वर को उस आशीष के लिए धन्यवाद देता हूं। ठीक ऐसे ही आपको भी प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आपको चुना है। अब जब अन्य जातियों की भरपूरी या उनका आना पूरा हो गया, तब इज़राइल का अंधापन दूर कर दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह उस समय प्रकट हो जाएगा जब परमेश्वर रूस को हरा देगा, जब वो मध्य पूर्वीय देशों पर आक्रमण करेगा। बीते सप्ताह ही मुझे इस्राएल से ऐसी कुछ सूचनाएं मिली कि सीरिया में रूस की फौजों के आने से तनाव बढ़ता जा रहा है। तब मैं अपना आत्मा इज़राइल पर उंडेलूंगा। ठीक अभी परमेश्वर का आत्मा हम सब पर उंडेला जा रहा है। एक दिन आएगा, इज़राइल के अंदर से उनका अंधापन दूर कर दिया जाएगा। यह हिजकेल के 39वें अध्याय में परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र होने न दूंगा। तब जाति जाति के लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूं। उस दिन वह रूस की सेना को नाश करेगा। तब परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा इज़राइल की जाति पर उंडेलूंगा। ठीक अभी परमेश्वर का आत्मा हम अन्य जातियों पर उंडेला जा रहा है। 28वीं आयत में, जब तक कि अन्य जातियों का प्रवेश पूरा न हो जाए। परंतु जितनी जल्दी यह पूरा हो जाएगा, तब परमेश्वर इज़राइल जाति से व्यवहार करेगा। अन्य जातियों की भरपूरी एवं प्रवेश करने का समय पूरा होने तक इज़राइलियों में एक अंश तक अंधापन बना रहेगा। फिर उसके बाद पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर फिर से अपने आत्मा को सामर्थपूर्वक तरीके से यहूदियों पर उंडेलेगा और वे परमेश्वर की सामर्थ को जान जाएंगे। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों
पूर्वजों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि सब पर दया करे। 33वीं आयत। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।